अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, इसको लगा कि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लगाएं तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं सिर्फ मरने वाली क्या मास्क लगाने से मर जाता है। मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं, ठीक है, आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी सीधे तौर पे ये है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात ध्यान देंगी, यानी मास्क को लेके कोई बात नहीं। आप माई पकड़ के खिलावे तना बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जब तो पकड़ा कर रहा है आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके जो विधायक नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता आपकी तरह। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो जो मोन्टाज में आपने देखा 5 सेकंड 10 सेकंड का, ये वीडियो है, ये महिला विधायक हैं, बहुजन समाज से हैं, बहुजन समाज पार्टी की विधायक है, मध्य प्रदेश की हैं। और ये पत्रकार जो है वो एक शर्मा जी है। सोचिए, इन्होंने विधायक जी ने मास्क नहीं लगाया है, ये गलत हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये बदतमीजी कर रहा है ये पत्रकार, इसकी हैसियत है कि किसी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में दर्जनों मंत्री मास्क नहीं लगाते हैं, रैली धरना प्रदर्शन हो रहा है, अमित शाह मास्क नहीं लगाते हैं, वीडियो देखिए। लेकिन इस पत्रकार की, इस जातिवादी मनुवादी पत्रकार की हैसियत नहीं होगी कि किसी सवर्ण नेता से सवाल पूछ ले। ये पत्रकार यहीं तक नहीं रुकता है, ये इनको गंवार कहता है। जब ये महिला इसको कहती है कि ठीक है नहीं लगाए, मेरा सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है, उसके बाद ये पुलिस बन जाता है और ऐसे ये पत्रकार सवाल पूछता है जैसे इसके बाप का राज है। आप सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस पत्रकार को तब तक गलत नहीं ठहराता जब तक इसने जो बाद में टीका टिप्पणी की है कि मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता। इसका मतलब क्या, इस देश के जो विधायक बनते हैं वो सब गवार होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, मंत्री। दरअसल ये है जातीय घृणा है। इस देश में लालू यादव मुख्यमंत्री हैं, फिर भी जेल चले जाएंगे। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता खीरा चोरी करे तो जेल चला जाएगा। और विनोद कापरी जैसा सो कॉल्ड लिबरल पर्सन जो है वो इस पत्रकार की तारीफ में कसीदे करता है। विनोद कापरी का पूरा करियर उठा के देखिएगा तो बहुत ही दागदार रहा है। सांप बिच्छू मीडिया को सबसे बड़ा बेरागर किसी शख्स ने किया है, और आज जब ये शख्स मीडिया से बाहर है तो ये दम भरता है कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि इस सरकार से पटी नहीं। कुछ पत्रकार कांग्रेसी हो सकते हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, कुछ पत्रकार बीजेपी के हो सकते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। मैंने मान भी लिया कि इस महिला विधायक की गलती है, तो क्या आप इस तरह से बदतमीजी करेंगे? पत्रकार को ये छूट है बदतमीजी करने का। और ये पत्रकार, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये लालू, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग सिस्टम में जब होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो ईमानदार, इन पत्रकारों की ईमानदारी जग जाती है। लेकिन जब इनके आका जातिवादी, इनके जात के, इनके मजहब के लोग सत्ता में होते हैं तो इनकी बोली नहीं निकलती है। आप हीरा चोरी कीजिए तो जेल में, और इनके लोग हीरा चोरी कर करके बैठे रहते हैं। वो तो संजोग है, दुर्भाग्य है इस देश का कि बहुजन समाज ने अपने पत्रकार पैदा नहीं किए। क्या इस शर्मा जी का जो चैनल होगा, जो भी चैनल के हैं, इस शर्मा जी का जो संपादक होगा, उसकी हैसियत है क्या कि किसी सवर्ण नेता से, मंत्री से सवाल पूछ ले, सांसद से सवाल पूछ ले? लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि किस तरह से विनोद कापरी, जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, वो इस पत्रकार की हौसला अफजाई कर रहे हैं, जबकि ये बेहद ही घटिया टिप्पणी करता है ये पत्रकार कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता। मतलब सारे विधायक नेता जो है, ये सिर्फ SC ST, मैं कह रहा हूं इस देश की मीडिया आपका नेताओं को आपके ही नजरों में चोर साबित कर देता है, गद्दार साबित कर देता है, करप्ट साबित कर देता है, दुराचारी साबित कर देता है। जबकि इसी देश में CD आने के बाद भी लोगों की राजनीति चल रही है, मनु सिंघवी से लेकर और वरुण गांधी से लेकर। लेकिन इसी देश में जगजीवन बाबू के बेटा का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो छप जाता है तो वो प्रधानमंत्री जगजीवन बाबू नहीं बन पाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारा गरीबी हमारे हिस्से है, ईमानदार हमको होना है, कैरेक्टर हमारा अच्छा होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जो मीडिया है उसकी 2 रुपए की औकात नहीं है कि इस देश के तमाम जनरल कैटेगरी और तमाम जातिवादी मनुवादी लोगों से सवाल पूछ ले। वो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी के विधायकों को, नेताओं को, उद्योगपतियों को या पत्रकार को या कार्यकर्ता को टारगेट करता रहता है। सोच लीजिए, ये है इस देश की स्थिति।
और वो तब मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, मेरे अच्छे दोस्त हैं, अजीत अंजुम जी से मेरी जान पहचान है, विनोद जी के साथ मैंने काम किया, मैं फिर कह रहा हूं ये लोग बीजेपी के विरोध में बोल सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये बहुजन की आवाज उठाएंगे, आपकी रोजी रोटी आरक्षण के मुद्दे पर बात करेंगे। इनका खेल समझिए, ये गुटखा भी बेचते हैं, इनका एक भाई गुटखा बेचेगा जिसको हम अनुवादी कहते हैं, और एक भाई अस्पताल खोल के कमाएगा। मतलब ये साइकिल, इन्होंने साइकिल पर फिल्म बना डाली, ये ज्योति पासवान पर फिल्म बना डालते हैं। मतलब ये आपको गरीब भी इनका एक भाई रखेगा और दूसरा भाई आपकी गरीबी बेचकर अमीर भी होगा। तो ये है मनुवाद का खेल कि राइट भी मैं, लेफ्ट भी मैं। ये मनुवाद को समझिए। अगर ये ईमानदार होते तो इनकी हैसियत होती तो ये किसी जनरल कैटेगरी के नेता से, इसी एमपी में कितने सारे नेता घूमते रहते हैं बिना मास्क के, प्रधानमंत्री अभी बिना मास्क के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनसे सवाल पूछने की हैसियत नहीं होती है इन लोगों की। और ये तो हमारे लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो रवीश, अभिषार और ऐसे तमाम पत्रकारों को सर पे बैठा के घूमते हैं। मुस्लिम समाज के साथ तो ये समस्या और है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्ली कभी भी चूहे की रक्षा नहीं कर सकती है, भूख लगेगी खा जाएगी। हमें SC ST OBC माइनॉरिटी मान्यवर साहब कहते थे कि अपने लोगों को जगाओ, अपने लोगों को समझ। ये महिला विधायक के साथ जो हुआ है ये बेहद ही निंदात्मक है। अगर उन्होंने चालान नहीं काटा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप प्रशासन को खबर दे सकते हैं, वो जुर्माना भर सकती हैं, लेकिन जिस तरह की ये टिप्पणी करता है, पर्सनल अटैक करता है, उससे साफ है कि इसके दिमाग में जहर भरा हुआ है कि वो एक बहुजन समाज की बेटी है, विधायक है, तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, गवार है। और विनोद कापरी जैसे लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रसव की पीड़ा एक महिला ही बता सकती है। SC ST OBC माइनॉरिटी का क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, वही बता सकता है। और आपके नेताओं को इसी तरह से बदनाम किया जाता है। सोचिए, मान लिया मोदी जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं, इस देश में आप 2 रुपए का चोरी कर लीजिएगा, जेल चले जाइएगा, लेकिन जाति विशेष के लोग इस देश में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये वीडियो से यही शिक्षा हमें मिलती है और इसलिए मैं इस वीडियो के बारे में बता रहा था। और कुछ वीडियो में बता रहा हूँ, सिर्फ रोड ये है केरला में बीजेपी का रोड शो, एक तस्वीर देख लीजिए, ये सिर्फ रोड दिख रहा है। और राजस्थान से वीडियो आया है, ये स्क्रीनशॉट लगाएंगे, मारपीट का वीडियो यूट्यूब पर नहीं लगा सकते, मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लगाएं। दलित युवक की किस तरह से घेर के पिटाई की जा रही है, ये कितना शर्मनाक है, आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, OBC महेंद्र लोधी ने लिखा, आज तक किसी भी गांव में सवर्ण महिलाओं के साथ, आज तक किसी भी गांव में सवर्ण महिलाओं के साथ किसी दलित पिछड़े लोगों को होली खेलते देखा है, जबकि सवर्ण आपके घरों में घुसकर आपकी महिलाओं का अपमान करते हैं होली के नाम पर। ये बड़ा यक्ष सवाल है। मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है कि कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी सवर्ण समाज के घर में घुस के और होली खेल ले। आप कैसे हिंदू है? इसलिए मैंने कल बताया था कि इनके त्योहार में भी आपकी गुलामी छिपी है। और ये देखिए जो होलिका दहन में कैसे SC ST एक्ट और आरक्षण को ये लोग जला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसानों का त्यौहार था होली, लेकिन इसको, और ये देखिए राजस्थान में हर जाति का अपना जो है ना वो शमशान घाट बना हुआ है। दिलीप मंडल लिखते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, बंगाल से कम जहाँ का जाति, यूपी, बिहार, राजस्थान का जातिवाद दिखता है, वो हमें मारते हैं तो दिखता है, लेकिन बंगाल का जातिवाद दिखता नहीं है, क्योंकि वो आपको मारता नहीं है, वो आपको महीन तरीके से काटता है, वो आपको मीडिया, ब्यूरोक्रेसी। अब गांव में जातिवाद खत्म हो गया, कोई किसी को एक थप्पड़ मारेगा तो जेल जाएगा, केस दर्ज होगा, प्रतिकार हो सकता है। अब मीडिया जातिवाद जो है वो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है, पावर सेंटर्स में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। आप IAS IPS बनेंगे तब आपको जातिवाद दिखाई देगा। और ये तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है। एक हाथरस में एक फैमिली जो है योगी जी से न्याय मांग रहा है, पोस्टर पढ़िए। और इस रिपोर्ट के बाद क्या कहा जाए, सरकार की प्राथमिकता इस आपदा वाली स्थिति से कोसों दूर है। ये एक रिपोर्ट मनोज झा ने जिस तरह से रिपोर्ट शेयर किया है वो बहुत गंभीर खबर है। बिहार सरकार में बीजेपी की सरकार नीतीश जी के साथ चल रहा है। जो लोग बंगाल में हर घर में रिपोर्ट देने की बात कर, बिहार बेरोजगार है, बिहार के लगभग आधे स्नातक। और राजस्थान का जातिवाद क्रूर और हिंसक है, लेकिन वहाँ दलितों में चेतना है, बाबा साहेब को लेकर जागरूकता है। पश्चिम बंगाल में तो पता ही नहीं चलता है कि आपको दर्द आपका काटा भी जा रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मंडल कमीशन केस में सवर्णों की तरफ से लड़ने वाला जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल,
वो अभी आरक्षण के पक्ष, सरकार की तरफ से आरक्षण के पक्ष में अपनी पैरवी कर रहा है। तो सोचिए क्या करेगा। यूपी में एक शख्स बहुत ही फेमस हो रहा है, गब्बर नाम है, जनरल कैटेगरी से है, डाकू है, क्रिमिनल है, बैंक लूट का केस है उस पर, और उसके साथ योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। किसी मीडिया वाले की हैसियत नहीं कि उससे सवाल पूछ ले। और तुम बांग्लादेश के, ये बड़ी खबर है, क्या बांग्लादेश प्रधानमंत्री का जाना प्लानिंग था, वहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा छिड़ गया है, उसका सीधा फायदा जो है वो मिल रहा है बंगाल में बीजेपी को। सोचिए कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो जाती है। ये क्या, ये लोग पहले पाकिस्तान के नाम पर, अब पाकिस्तान वाला मुद्दा फ्लॉप हो गया तो बंगाल से जोड़कर बांग्लादेश, तो लगातार कह पूछ रहे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ मरवाते हैं लोगों को। 15 से ज़्यादा लोग की मौत हुई है वहाँ जातीय हिंसा में, धार्मिक हिंसा में, और उसका सीधा वोट पर असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन होगा। यहाँ लोगों को अब कहना शुरू करेगी बीजेपी की देखिए बेस्ट पश्चिम यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, और ये सच भी है। और ये प्रधानमंत्री के दौरे के बाद शुरू हुआ है, तो क्या ये भी एक, इसको भी एक प्रयोग मान लिया जाए, तो ये भी है। और ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन कुछ और सनसनीखेज मैं चाहता हूं कि आपको खबरें बताऊं। कन्हैया लेफ्ट से आते थे जो कहते थे कि धर्म अफीम होता है मार्क्स, उस कन्हैया का एक वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये कभी भी लेफ्ट राइट लिबरल सब हो सकते हैं, इनको सारा विषय। ये देखिए कन्हैया, स्क्रीनशॉट लगाएंगे 5 सेकंड का वीडियो, टू विंडो में कन्हैया मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो ये कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, मैं इसलिए कहता हूं। और ये देखिए भारत में गुलामी प्रथा का अंत किसी राम या कृष्ण ने नहीं, ब्रिटिश सरकार ने किया। ब्रिटिश ने 1983 में स्लेवरी एक्ट बनाकर सदियों पुरानी दास प्रथा का अंत किया। और ये एक अजूबा वीडियो है, ये देखिए, ये संबित पात्रा है, भगवान, स्क्रीनशॉट लगाएं, भगवान के साथ ये होली खेल रहे हैं। और उससे भी भयानक वीडियो ये देख लीजिए, 5 सेकंड का, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, टू विंडो में एडिटर दिखाएंगे। भगवान को उतार दिया गया है बीजेपी के। तो सोचिए भगवान भी जो है, जिसको आप भगवान कहते हैं, जो SC ST OBC अपने आप को हिंदू कहता है, उनका भगवान वोट बीजेपी के लिए मांग रहा है। दिलीप मंडल ने कहा था कि भगवान राम आरक्षण के पक्ष में होंगे या खिलाफ होंगे, तो सबने कहा कि आप समझ सकते हैं। तो साक्षात शंकर का वेश पकड़कर लोग बीजेपी के लिए वोट मांग रहे, तो आप समझिए भगवान किन के साथ है। और 5 सेकंड का ये प्रार्थना जरूर बहुजन समाज को सुनना चाहिए। बार बार वंदना है, जार बार वंदना, सावित्री फूले को बार बार वंदना, बार बार वंदना है, जार बार वंदना, बाबा भीम को बार बार वंदना, बार बार वंदना है, जार बार वंदना, भारत के संविधान को बार बार वंदना। अपने महापुरुषों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए लिखा है इन्होंने, शीतल सिंह ने, बांग्लादेश में खून बह रहा है। मोदी जी के वहाँ पहुँचने के साथ ही विरोध में फैली व्यापक हिंसा ने अब तक करीब 15 जाने ले लिए हैं। कुछ मदरसों से पनपती धार्मिक, सोचिए हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है, और वहाँ सीधा उसका असर जो है बंगाल के चुनाव पर होगा। तो इनका हर फैसला जो है वो मौत लेके आता है। आप सभी को होली का तोहफा, 1 अप्रैल से हाईवे टोल टैक्स 20 रुपये महंगा हो जाएंगे। और इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे पावरफुल लोगों की सूची जारी की। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा 88वें और राकेश टिकैत 89वें स्थान पर, रतन टाटा से ऊपर हैं। कई दशकों के बाद किसान नेता का नाम, सोचिए ये वो इंडियन एक्सप्रेस है जहां एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का पत्रकार नहीं है। और ये सबसे जो मारक है कि इससे फैल जाएगा, इससे नहीं फैलेगा कोरोना, इससे फैल जाएगा, इससे नहीं फैलेगा। इसे लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोर्चा खोला है सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि PO के ऊपर कब्जा करना और बलूचिस्तान को आज़ाद कराना, ये सब भरमाने वाली राजनीति है, जिसको आपको समझना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट कर दो, कोरोना भाग जाएगा। तो सोचिए,
इधर पीएम के कार्यक्रम में उड़ी कोविड-19 की, सोचिए पीएम के कार्यक्रम में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। कोई पत्रकार पूछेगा, लेकिन कोई दलित महिला नेता से साफ साफ पूछा जाता है कि आपने वो क्यों नहीं पहना है। तो ये तमाम पीएम को हासिल करना और बलूचिस्तान को आज़ाद कराना भूल जाओ, बीजेपी सांसद की दो टोक। तो इनकी पूरी राजनीति भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आसपास चलती है। और एक और ऑडियो वायरल हुआ है पश्चिम बंगाल में, मुकुल रॉय का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो हमारे प्रभाव में है। तो सोचिए इस देश में किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है और किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी को 2M दर्जे का नागरिक बना दिया गया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।